This class, I'm discussing one important question of the board based on recursion. So this is the function having the class name count. SENT is a sentence. REV is a variable used for reversing the word, and count is a constructor. Input parameterize x. There are some misprinting in the question, so I've changed it. तो int x हमें यहाँ पर एज ए पैरामीटर लेना है, और काउंट वॉबल में भी हमें int x लेना है, और कॉन्सोनेंट में हमें int x लेना है, बट इनपुट में int x नहीं लेना है, और रिवर्स में int x लेना है. दीज आर द पैरामीटराइज्ड फंक्शन. अब इसको हम ब्लूजे में लिख रहे हैं. तो अभी मैंने कुछ बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है. क्लास लिया, वेरिएबल लिए, डेटा मेंबर्स, स्ट्रिंग सेंट कॉमा आरईवी. दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर जो डेटा मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज करता है कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ. नाउ दिस इज अ इनपुट फंक्शन यूज्ड टू इनपुट द सेंटेंस, जिसके अंदर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है या कुछ एक्टिविटी करना है. ये वो सेंटेंस. अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है this one, int count vowel. This function will count how many vowels are there using the recursive technique. Okay. तो काउंट करने के लिए वॉवल इट्स अ कन्वीनियंट कि हम इस सेंटेंस को एक केस में कन्वर्ट कर दें. तो SENT इज इक्वल टू SENT डॉट टू अपर केस. ओके, नाउ द सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस. तो हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी. int, let me check the count vowel, and int x is a parameter. x में हम क्या पास करेंगे? x में हम 0 पास करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. और कब तक लूप को चलाएंगे? अगर x डबल इक्वल टू SENT डॉट लेंथ के बराबर हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे 0. एल्स वी हैव टू चेक द कैरेक्टर, सॉरी, वी हैव टू चेक द वॉवल और नॉट. तो अब इसके लिए हम लिखेंगे कैर p is equal to SENT dot caret x. X is a position from where we are extracting a character. तो अगर p a के इक्वल हो या p e के इक्वल हो, हम इस कंडीशन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट आई वांट टू मेक द सॉल्यूशन वेरी सिंपल. a e i o then u. Okay. If you have any doubt, you can ask the question a e i o u. Then what we have to do? We have to call this function return 1 plus count vowel x plus 1. और अगर वॉवल नहीं है तो only we have to call the recursive function. बट ये जो 1 प्लस मैंने किया है, आप देख रहे हैं ना, ये 1 प्लस, तो ये 1 प्लस हम उसमें नहीं करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे. क्योंकि 1 प्लस हम तब करेंगे जब हमें कोई कैरेक्टर इन कैरेक्टर से मैच करता हुआ मिलेगा, और इन अदर वर्ड्स अगर कोई कैरेक्टर वॉवल है तो हम 1 प्लस करेंगे, और अगर कोई वॉवल नहीं है तो हम सिर्फ फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करेंगे लूप को आगे बढ़ाने के लिए, बट हम 1 प्लस नहीं करेंगे. ओके, लेट मी क्लियर. डिलीट इट. सर यहाँ पर हमें रिटर्न करने में x प्लस 1 है. x प्लस 1 मैं बताता हूँ. ठीक है, मैं बताता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू इन द ड्राई रन. जस्ट 1 मिनट. Just a moment. Count vowel x plus 1. Okay. Wait for a second. पहले हम एक एक फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं. पहले मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद ट्राई रन करूंगा. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, स्कैनर क्लास comes under a package.
called import java.util.abstract. Okay, wait. I will explain you by dry run. 1 minute. तो यहाँ पर public static void main string args. Okay, the name of the class is count, so we have to make the object of the class count. Okay, then I will call the input function, because without input the sentence we cannot do anything. Input function. Okay, then we have to call count vowel function. तो count vowel function जो है वो रिटर्न कर रहा है वॉवल्स. एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लें. या ठीक है. तो अभी यहां पर हम लिखेंगे int j इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू obj डॉट काउंट वॉवल, और यहां से हम पास कर देंगे 0, एंड आई विल प्रिंट द नंबर ऑफ vowels are plus r. Okay, that's it. Let me compile this program. There is no error. एरर ना आने का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा. देयर माइट बी सम लॉजिकल एरर. तो जब तक हम इसे रन नहीं कर लेते, इट मेक नो सेंस कि हम इसका ड्राई रन कर लें और प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो. ठीक, चलो अब मैं लिखता हूं यहां पर, तुम लोग ध्यान से देखना. हेलो स्टूडेंट, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? कैन यू प्लीज चेक? फाइन. अब ये श्योर हो गए हम कि हमारे जो क्वेश्चन है वो सही आउटपुट जनरेट कर रहा है. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई वॉवल ना हो. लेट मी चेक फॉर दैट ऑल्सो. K R M Z Y, there is no vowel. Understood? Understood? Okay. Now अब पूरा फोकस आप करेंगे इसके ड्राई रन. तो ड्राई रन के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा. हमने सेंटेंस क्या एज्यूम किया? हमने सेंटेंस एज्यूम किया हेलो, एंड देयर आर 2 वॉवल्स इन दिस. ये तो बात हमारे पास ठीक है, क्लियर हो गई कि SENT में हेलो है. अब इस x में क्या आएगा? होप यू रिमेंबर दैट कि हम x में 0 पास कर रहे हैं. मैं दिखा दूं एक बार. ओके, x में हम 0 पास कर रहे हैं. नीचे से कहां से पास कर रहे हैं वो भी देख लो एक मिनट के लिए. ये देखो, हम काउंट वॉवल को कॉल कर रहे हैं और 0 पास कर रहे हैं, बिकॉज 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर. क्लियर? अब आप ध्यान से देखना. x क्या SENT डॉट लेंथ के इक्वल है? SENT की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5. तो अभी हमारा x 5 के बराबर नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स टू कवर. तो अब x कितना है? 0 पोजीशन से हम कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो p में आएगा h. क्या p AEIOU से मैच कर रहा है? नो, मैच नहीं कर रहा है, वॉवल नहीं है. तो हमारा जो फ्रेम बनेगा वो ये बनेगा, रिटर्न काउंट वॉवल x प्लस 1. तो x की वैल्यू कितनी है? 0. तो 0 प्लस 1 1, और ये 1 जा करके इस x को अपडेट कर देगा. तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 1. क्या 1 5 के इक्वल है? नो. अब हम 1 पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो p में कितना आएगा? e. आर यू गेटिंग? तो क्या p AEIOU से मैच कर रहा है? सर e से मैच कर रहा है. P इज मैचिंग विद e. तो अब जो फ्रेम डेवलप होगा मेमोरी में वो कैसा डेवलप होगा? रिटर्न 1 प्लस काउंट वॉवल और x प्लस 1. तो x कितना? 1. तो 1 प्लस 1 2. अब ये जा करके इस x को अपडेट करेगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. होप यू आर गेटिंग. x SENT डॉट लेंथ के बराबर है? नो, इट इज नॉट इक्वल. तो अब हम x पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो p में कितना आएगा? L आएगा. तो L के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस कंडीशन में आएंगे. देन अगेन आर रिटर्न विल बी कॉल्ड विथ काउंट वॉवल एंड 3. ये जो x प्लस 1 कोई स्टूडेंट पूछ रहा था
तो x+1 का मतलब है कि लूप को आगे प्रोसीड करना, ताकि वो अलग अलग इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज स्टोर हैं, जो कैरेक्टर स्टोर हैं, उनको वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हमेशा x h पे ही रहेगा। तो 3, क्या x लेंथ के इक्वल है? नो। थर्ड पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, l आएगा, वो भी वॉवल नहीं है। तो हमारा रिटर्न होगा, जस्ट मोमेंट, तो हमारा रिटर्न होगा RET काउंट वॉवल, और यहां पर हो जाएगा 4। तो अब वैल्यू हो जाएगी 4। क्या x SENT डॉट लेंथ के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल। अब हम 4 पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो p में कितना आएगा? टेल मी। 4th पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो o आएगा। अब वो AEIO इससे मैच कर जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब हमारा जो फ्रेम बनेगा वो बनेगा 1 प्लस काउंट वॉवल 5। अब ये 5 जा करके x को अपडेट करेगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और वी कैन से दैट नाउ x इज इक्वल टू 5। देखो, x इज 5 एंड SENT डॉट लेंथ इज 5। इसका मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस हो चुके हैं। देखो, ये भी प्रोसेस हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और ये भी हुआ। तो अब रिटर्न होगा 0। ये 0 रिटर्न होकर कहां जाता? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो वो आएगा अपने लास्ट फंक्शन कॉल के पास। तो लास्ट फंक्शन कॉल मतलब इसके पास आएगा 0, क्योंकि इसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ये रिटर्न यहीं पे आएगा। अब 0+1, 0+1 कितना होगा? 1। ये अपना रिजल्ट प्रीवियस फंक्शन को देगा, तो वहां पर तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा, तो 1 ही रहेगा। 1 और ऊपर जाएगा, 1 और ऊपर जाएगा, तो इस 1 के साथ ऐड होगा, तो 1+1 कितना हो जाएगा? 2। तो फाइनली 2, ये पूरा रिकर्सिव यूनिट 2 रिटर्न करेगा। एंड वी कैन से दैट देयर आर 2 वॉवल्स E and O. Got it? Just a moment. Okay. Due to some connection issues, the data which the session could not be recorded, but मैंने इसके अंदर चेंजेस ये किए हैं कि अब ये प्रोग्राम कॉन्सोनेंट के लिए काम करेगा। तो व्हाट आई हैव डन फॉर द कॉन्सोनेंट, मैंने कंडीशन लगाई p नॉट इक्वल टू a, p नॉट इक्वल टू e, एंड p नॉट इक्वल टू i, एंड p नॉट इक्वल टू o, एंड p नॉट इक्वल टू u। तो मतलब ऐसे अल्फाबेट्स जो कि AEIOU ना हो, अपार्ट फ्रॉम दैट, बट उनका अल्फाबेट होना जरूरी है। तो आगे हमने कंडीशन और इंप्लीमेंट करी है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर पी। इसका मतलब वो AEIOU ना हो, दैट आई एग्री, बट उसका कैरेक्टर और अल्फाबेट होना जरूरी, देन वी कैन काउंट। ठीक है, अब ये पूरा प्रोग्राम हमारा कॉन्सोनेंट के लिए वर्क करेगा। सेम प्रोग्राम विल वर्क फॉर द कॉन्सोनेंट। तो लेट मी कंपाइल दिस कोड। ओनली हैव चेंज द कंडीशन, नॉट हैव चेंज द कंप्लीट प्रोग्राम। अब यहां पर हमने लिखा एग्जामिनेशन, there are five there are five what there are 5 consonants. Can you check? Consonant number 1, 2, 3, 4, 5. All right, all right, okay. Now this is working fine. Now we can move to the another question. Count and consonant is done. Reverse. How to reverse a particular word, and it will reverse the particular word and store in REV variable. REV is a variable that will store the reverse of SENT, and it will be used or utilized in the palindrome function later on. Wait. तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन डेवलप करते हैं, just like that. Public void reverse int x. Same condition I'm going to apply. X double equal to
x double equal to SENT dot length, so we can return. अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी है। रिटर्न में हम कोई वैल्यू नहीं लिख सकते बिकॉज फंक्शन रिटर्न टाइप इज वाइड। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो दैट फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इसलिए वी आर सिंपली रिटर्निंग द कंट्रोल नॉट द वैल्यू। Means a blank return can be used, but along the return we cannot specify any value. Okay, fine. अब इसके बाद else मैं इंटेंशनली इसमें एक मिस्टेक के साथ बना रहा हूं इसको, SENT dot characters and REV is equal to REV plus P. REV is a variable that will contain the reverse of word, और उसके बाद I will call the function a reverse x plus 1. ओके जस्ट अ मोमेंट, कहीं हम क्लास से बाहर तो नहीं हो गए? ओके ओके, हम फंक्शन के ये कट करके हमें एक्चुअली यहां पे लेना है। ओके, मैं दूसरे फंक्शन की बाउंड्री में चला गया था। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कंपाइल लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ओके ओके ओके, ये वाला फंक्शन क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, इसे क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज हो गया। ओके, अब ये है, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये किसका ब्रैकेट है? ये क्लास का ब्रैकेट है। क्लास का ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ना। आई थिंक अब सही है। सो ब्रैकेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रामिंग। एक भी ब्रैकेट गलत क्लोज होने की वजह से क्वेश्चन की मीनिंग बदल जाती है। ओके नॉट फाइन, लेट मी चेक। पहले हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे obj डॉट रिवर्स, और उसके बाद हम यहां पर 0 पास करेंगे, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स वर्ड प्लस REV। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके सॉरी, एक्चुअली REV जो है वो एक डेटा मेंबर है, और डेटा मेंबर को हम डायरेक्टली यहां पर प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें लिखना होगा obj डॉट। कोई भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम बाहर मेन में एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट ऑब्जेक्ट। दैट्स फाइन। ये क्या है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, परेशान मत होना। आई विल चेंज दिस लाइन। सिर्फ मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूं, हमें ये नहीं लिखनी, क्योंकि हमें रिवर्स वर्ड यहां नहीं चाहिए, हमें रिवर्स वर्ड पैरेंड्रोम के अंदर चाहिए। तो क्यों ना एक काम कर लिया जाए, पब्लिक वाइड पैरेंड्रोम, और हम रिवर्स को कॉल करेंगे 0 से, और उसके बाद रिवर्स वर्ड को यहां पर प्रिंट करा लेते हैं। और अब हम यहां से ये नहीं कॉल करेंगे, ये भी नहीं कॉल करेंगे, ओनली हम कॉल करेंगे obj डॉट व्हाट, obj डॉट पैलेंड्रोम। अब पैलेंड्रोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिवर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और वर्ड को रिवर्स कराएगा, और वो REV में स्टोर। नाउ देयर इज नो एरर।
चलो चेक करते हैं। हमने यहां पर लिखा इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन रिवर्स हो गया? नो, स्ट्रेट वर्ड कॉन्कैटिनेट हो गया, बट दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि हमारा रिकर्जन सही काम कर रहा है। बस रिवर्स करने के लिए, मुझे मालूम था रिवर्स नहीं करेगा, रिवर्स करने के लिए हमें ये लाइन चेंज करनी हो। इसमें हम लिखेंगे P प्लस REV। अब हो जाएगा भैया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट मी रन द सेम कोड अगेन। परफेक्ट। यस अब इस रिवर्स को क्यों किया गया है? ताकि हम ये चेक कर सकें कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। okay? तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, हमें मालूम है कि ऐसी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है जिसका स्ट्रेट वर्ड रिवर्स वर्ड के बराबर हो। तो REV इज कंटेनिंग द स्ट्रेट वर्ड अगर वो इक्वल है SENT के, तो आई कैन प्रिंट पैलिंड्रोम not palindrome. Compile, there is no error. There is no error. Let me run this code. अब ये प्रॉपर रिवर्स भी करेगा और ये भी बताएगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं। तो आई एम टेकिंग अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लाइक radar. Perfect. How many consonants are there? 3. And reverse of the word, radar का reverse radar ही होगा because it is a palindrome word. तो अगर कोई वर्ड स्ट्रेट और रिवर्स मैच करे तो इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम है, राइट? यस देखा तुमने? अब आई थिंक वी शुड डू द ड्राई रन ऑफ दिस पार्ट। इसका ड्राई रन कर ले। जरूरत है नहीं। ओके, गुड। 1 सेकेंड।